देखें सर्कल सर्कल जो है वो एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले और उसके क्वेश्चन नंबर 1 to 4 से आगे वाले जितने भी क्वेश्चन हैं 1.2 में इस सर्कल से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, तो वो इन्हीं की बेस पे होते हैं। तो मैं सोचा सर्कल के बारे में आपको बता दूं कि वो क्या होता है। देखिए इन्हीं के बेस पे जो आगे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, तो उससे पहले हमें सर्कल का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो देखें सर्कल, सर्कल ऑफ द रेडियस ए। तो देखिए एक्सरसाइज 1.2 जो है वो एक्सरसाइज 1.2 इस सर्कल की बेस पे सोल्व होती है, तो उसमें सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसीलिए मैं सोचा कि सर्कल से आपको एक वीडियो रिलेटेड बना कर दूँ। देखें सर्कल, सर्कल ऑफ द रेडियस ए हो या रेडियस और हम कोई भी रेडियस ले सकते हैं। इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट पी इंटू एक्स वाई। ये देखिए ये कोई पॉइंट्स है जो सेंटर से कोई भी पॉइंट्स हो, हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर सी इंटू एच ओके इज़ ए। तो इसे कुछ हम ग्राफ की मदद से कुछ इस तरह से देखें समझ सकते हैं। ये देखें ये हमारे पास एक सर्कल है, तो सर्कल का हाफ रेडियस होता है, हम जानते हैं, सभी जानते हैं सर्कल का हाफ जो है वो रेडियस होता है। तो रेडियस को हमने यहाँ ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है, आप चाहें तो आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारे पास सेंटर का हाफ रेडियस है और ये कोई पॉइंट है सेंटर से, ये सर्कल का सेंटर है जिसे सी इंटू एच ओ के से रिप्रेजेंट किया गया है। और सेंटर देखें पी इंटू एक्स वो इस पॉइंट से सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस है, यानी ए है, जिसे हमने ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इस देखें अब ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट में देखें ये एक्स है, एक्स एक्सेस है, और ये हमारे पास कोई वाई एक्सेस है। और ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है, सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन जी। तो देखें ये मैंने यहाँ लिख दिया है कि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है जिसमें एक्स माइनस एच, देखिए ये एच एक्स में से एच को सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखें ये हमारे पास इन दोनों के दरमियान अगर हमने डिस्टेंस को फाइंड आउट करना हो तो डिस्टेंस के लिए क्या फार्मूला था हमारे पास कि ये देखें इसे x1 का नाम दें, इसे y1 का नाम दें, और इसे x2 का नाम दें, इसे y2 का नाम दें। और इन दोनों के दरमियान जो प्रीवियस क्वेश्चन हम करते थे यानी कि डिस्टेंस फाइंड करते थे वो वहीं डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तब जाकर हमारे पास ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हासिल होगी। तो ये इक्वेशन हमारे पास हासिल होगी अगर इन दोनों के दरमियान अगर हमने डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लिया। तो अब देखें स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। तो इसका बाकायदा प्रूफ है, वही डिस्टेंस की मदद से हम इसका प्रूफ भी लिख सकते हैं। तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं थी, जस्ट मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख दी सर्कल की। तो ये सर्कल की एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। यूनिट सर्कल, देखिए यूनिट सर्कल क्या होता है, देखिए इस चीज़ को हम यूनिट सर्कल कहते हैं। सर्कल जिसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर 1 हो, रेडियस 1 हो उसका, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो, तो इसको हम यूनिट सर्कल कहेंगे। कैसे, जहाँ हमारे पास देखें अगर सेंटर हमारे पास 0 0 हो यानी ओरिजिन हो सेंटर हमारे पास और रेडियस हमारे पास 1 हो, तो उसे यूनिट सर्कल कहेंगे। तो इसका प्रूफ है बाकायदा। तो देखिए ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है। ये किस तरह से हासिल हुई थी, तो ये हमारे पास डिस्टेंस की बेस पे हासिल हुई थी, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट पी इंटू एक्स वाई और सेकंड पॉइंट सी इंटू एच ओ के। तो इन दोनों के दरमियान अगर हमें डिस्टेंस को फाइंड करना था, डिस्टेंस की फार्मूले की बेस पे अगर सॉल्व करेंगे तो तब जाकर हमारे पास ये प्रूफ हासिल होगा, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल हासिल होगी। तो देखें ये स्टैंडर्ड इक्वेशन सर्कल है, तो इसी की मदद से हमने यूनिट सर्कल को प्रूव करना है। तो देखें एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। अब हम देखें अगर हमारे पास सेंटर, ये देखें ये सेंटर 0 0 हो, सेंटर हमारे पास 0 0 हो यानी कि सी इंटू एच वो के सी एच भी 0 हो के भी 0 हो, तो इसके लिए देखें एक्स एच को 0 पुट करें प्लस वाई के को 0 पुट करें इज़ इक्वल टू देखें ए का स्क्वायर एक्स माइनस 0 यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस ये हमारे पास वाई का स्क्वायर, और रेडियस अगर हमारे पास ये देखें रेडियस अगर हमारे पास 1 हो तो 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये एक यूनिट सर्कल है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी इस चीज़ को हम यूनिट सर्कल कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो, जिसमें सेंटर 0 0 ओरिजिन हो और रेडियस 1 हो, तो उसे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल की मदद से यूनिट सर्कल बनाया जा सकता है। इंटीरियर रीजन और एक्सटीरियर रीजन क्या होता है, देखें अगर हमारे पास द पॉइंट्स हो पी इंटू एक्स में, कोई भी पॉइंट्स हो अगर हमारे पास कोई सर्कल में, तो वो सेटिंग्स फाइंड करता है इन इक्वालिटीज़ एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के। ये इनइक्वालिटीज़ जो है वो लेस देन ग्रेटर देन वाला साइन होती है। तो देखें एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर अगर ये लेस देन हो, स्टैंडर्ड इक्वेशन सर्कल अगर हमारे पास लेस देन हो रेडियस के स्क्वायर से, तो वो हमारे पास इंटीरियर सर्कल बनाएगी। कैसे, मेक ऑफ इंटीरियर रीजन ऑफ सर्कल विद सेंटर सी इंटू एच ओ के, सी वो इंटू एच ओ के ये सेंटर होता है, और रेडियस हमारे पास 0 हो। देखिए रेडियस 0 हो, ये डिफ़ॉल्ट है कि सी इंटू एच ओ के सेंटर हो और रेडियस हमारे पास 0 हो। तो
उसके लिए एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर अगर लेस देन हो रेडियस के स्क्वायर से तो वो उसको इंटीरियर सर्कल कहेंगे। सिमिलरली एक्सटीरियर सर्कल, सिमिलरली द पॉइंट्स बिटवीन टू एक्स वाई सेटिस्फाई द इनइक्वालिटीज़ को अगर सेटिस्फाई कर ले, यानी कि एक्स माइनस एच का स्क्वायर जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है उसमें एक्स माइनस एच का जो होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर अगर हमारे पास ग्रेटर देन हो रेडियस के स्क्वायर से, अगर हमारे पास ग्रेटर देन आ जाए रेडियस के स्क्वायर से तो वो मेक अप एक्सटीरियर, तो एक्सटीरियर रीजन बनाएगी तो उसे हम एक्सटीरियर सर्कल कहेंगे ऑफ द सर्कल विद द सेंटर हमारे पास देखें सी इंटू एच वो के डिफॉल्ट होना चाहिए और रेडियस हमारे पास 0 होना चाहिए, तो तब बचाकर हमारे पास जो सर्कल बनेगा वो एक्सटीरियर सर्कल बनेगा। अगर हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल रेडियस से ज़्यादा है, ग्रेटर देन है, तब जाकर हमारे पास एक्सटीरियर सर्कल हासिल होगा। देखिए स्लोप के लिए हमने एक फार्मूला लिखा है कि स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, वो इक्वल होता है हमारे पास राइज ओवर रन के। राइज के लिए हम डेल्टा y यूज़ करते थे, रन के लिए हम ऊपर डेल्टा x फाइंड आउट करते थे। तो देखें डेल्टा y को m इज़ इक्वल टू, देखें डेल्टा y को हम क्या लिख सकते हैं y2 माइनस y1, यानी कि एंडिंग पॉइंट में से स्टार्टिंग पॉइंट को सब्ट्रैक्ट कर दिया, और डेल्टा x को हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1, यानी कि लास्ट पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये हम इसे अगर हमने किसी भी पॉइंट्स के दरमियान अगर स्लोप को फाइंड आउट करना हो तो इसके लिए फार्मूला होता है m इज इक्वल टू डेल्टा y ओवर डेल्टा x, या m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब देखें अगर हमने परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर स्लोप, तो परपेंडिकुलर स्लोप के लिए m तो स्लोप होता है, तो ये जो उल्टा t लिखा हुआ है ये दरअसल परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करता है, तो एम टी इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर m। तो माइनस 1 अगर हमने परपेंडिकुलर स्लोप फाइंड आउट करना है तो उसके लिए सबसे पहले हम स्लोप फाइंड करेंगे, फिर उसका रेसिप्रोकल लेंगे, माइनस लिखकर 1 ओवर m करेंगे, तो हमारे पास परपेंडिकुलर स्लोप हासिल होगा। उसके बाद देखें स्लोप के 2 फार्मूले हैं कि देखें पॉइंट स्लोप फॉर्म की अगर बात करें किसी भी क्वेश्चन में पॉइंट स्लोप की फॉर्म करें तो उसके लिए फार्मूला होता है y इज इक्वल टू y1 प्लस m इंटू एक्स माइनस x1। तो उसके लिए ये फार्मूला होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म वाला। तो उसके लिए देखें अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करें तो उसके लिए ये फार्मूला होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये 2 फार्मूले और ऊपर एक स्लोप वाला फार्मूला, ये 3 फार्मूले जो एक्सरसाइज 5 से 8 तक तकरीबन यूज़ होंगी। जो एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले इन चीज़ों का कंसेप्ट लाजमी था ताकि एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन जो हम सॉल्व करें वो हमारे से ईजीली सॉल्व हो सके।